त्योहारी सीजन में चुनावी आगाज, जनता को साधने में लगी पार्टियां, उम्मीदवारी तय नहीं होने से बन रहा है बगावती माहौल। दोनों प्रमुख दलों में दावेदारों की भरमार। आरोप प्रत्यारोप का दौर पहुंचा चरम पर। भाजपा छोड़ना नहीं चाहती, कब्जा कुर्सी हथियाने के हर जतन कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान, दिग्गजों की शाख लगी दांव पर। दावे और वादों के बीच गुलाट मारती जनता। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा कांग्रेस ने लगभग अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर मैदान मारने की कवायदें तेज कर दी हैं। वहीं कई दावेदार अपनी उम्मीदवारी तय नहीं होने से बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। असंतुष्टों के कारण दोनों प्रमुख पार्टियों में कई विधानसभा के समीकरण बिगड़ने के कगार पर हैं। हालात को काबू करने में दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों के पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश की कुछ विधानसभा में तो टिकट वितरण में खरीद फरोख्त तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा से कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन वर्मा जीत के लिए आतुर हैं, तो भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर उनके पैरों में बेड़ियां डालकर वर्मा को पटकनी देना चाहते हैं। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस ने खातेगांव से टिकट देकर 3 बार के विधायक आशीष शर्मा को पटकनी देने के लिए मैदान में उतारा है, तो हाट पिपल्या विधानसभा में कांग्रेस सरकार को गिनाने में महती भूमिका निभाने वाले मनोज चौधरी इस बार फिर हाट पिपल्या विधानसभा में दम मारने वाले तमाम पुराने भाजपाई नेताओं को पटकनी देकर टिकट हथियाने में सफल होकर एक बार फिर से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव हार चुके राजवीर सिंह बघेल को मनोज चौधरी से मुकाबले के लिए मैदान में भेजा है। जिले की बागली विधानसभा में कांग्रेस ने नए चेहरे गोपाल भोंसले पर दांव लगाकर भाजपा के इस गढ़ को ढाने का मन बनाया है। देवास जिला मुख्यालय विधानसभा सीट पर लंबे समय से राज परिवार का ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद अब कांग्रेसी खुलकर ये बात कह रहे हैं। वर्तमान विधायक गायत्री राजे पवार से विधायकी छीन लेने के लिए कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रदीप चौधरी की जनसेवा और सक्रियता के सहारे कांग्रेस राज परिवार के सुरक्षित किले को भेदकर देवास विधानसभा को पहले से मुक्त करना चाहती है। इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम कई दिग्गजों की हस्ती मिटाने का काम करेंगे, तो कई हस्ती बन जाएंगे। महानवमी पर शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया, क्या कहेंगे आप? माता के आशीर्वाद के साथ आज नामांकन दाखिल किया है। जनता की सेवा का जो संकल्प है उसे पूरा करे माता जी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज यहाँ पर हमने नामांकन दाखिल किया है। जी, कितनी आश्वस्त है? देखिए, मैं आश्वस्त हूँ अपनी देवास के परिवार वालों की आशीर्वाद के लिए। जो काम मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में किए हैं, जो मैंने वादे किए थे उनको पूरा किया है, स्वर्गीय महाराज साहब के अधूरे कामों को पूरा किया है और उससे 4 कदम आगे बढ़कर और काम किए हैं। देवास के भलाई के लिए हमेशा से तत्पर रही हूँ, देवास के विकास के लिए तत्पर रही हूँ और मैं जानती हूँ मेरी भावना को, मेरे कामों को देवास की जनता ने करीबी से 5 साल देखा है। तो इसीलिए बहुत आश्वस्त हूँ मैं कि देवास की जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी। विकास ही मुद्दा रहेगा। मुकाबला होने जा रहा है, अपने आपको अपने सेवक के रूप में प्रसिद्ध किया, क्या कारण और किस तरह से आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? इस तरह मैं सेवक हूँ, सेवक था, सेवक रहूँगा। ये तो देवास की आम जनता को मालूम है, देवास पूरे परिवार को मालूम है कि प्रदीप के काम क्या है, प्रदीप की काम करने का तरीका क्या है। और जो राजा है वो राजा ही है। हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से आज भी एक महापौर उनके पैर छूती है तो खड़े खड़े आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लोगों को राजा ही कहा जाएगा और जो जनता की सेवा करेगा उसको जो सेवक किया जाएगा। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में देवास काफ़ी लंबे समय से पिछड़ा हुआ और आज भी करा रहा है। हाँ, तो यही मुद्दे हमारे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एक अच्छा माहौल, एक आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल, बिना नशे का देवास बनाने के हमारे इन बातों पर हम देवास में जा रहे हैं। बड़े मामले, बड़े मुद्दे, बड़ी इंडस्ट्री ऐसे जो है यहाँ पर काबिज हो सकती थी, लेकिन उन्हें जो है नकार दिया गया। तो राजा थे ना, राजा थे जब भी तो नकार दिया गया। अगर कोई जनसेवक होता या कोई जनप्रतिनिधि होता तो खींच के लेकर आता कि नहीं मेरे क्षेत्र में अगर ये उद्योग लगेंगे तो मेरे लोगों का यहाँ भला होगा। प्रदीप चौधरी का टिकट इतनी आसानी से हो गया है, इस तरह से माना जा रहा है कि अभी तक जो टिकट होते थे वो बड़े राय मशूरे के साथ होते थे, अपोजिट पार्टी के साथ। देखिए, सिंधिया नामक दीमक थी कांग्रेस में, उस दीमक के कारण ही हमेशा टिकट अच्छे नहीं हुए। धन्यवाद।